उपायुक्त पंकज ने जिला नूंह के मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त पंकज ने बताया कि रमजान माह जो 25 अप्रैल से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा, इस संदर्भ में जिले के मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील है कि वे अपनी मस्जिदों के माध्यम से इस बात की मुनादी करे कि कोई भी व्यक्ति रमजान के दौरान नमाज अदा करने के लिए कहीं न हो और वे अपने घरों से ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में किसी भी त्योहार के लिए सरकार के द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि सोशल डिस्टेंस हटेगा तो कोरोना का संक्रमण फैलने के आसार बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की भी अपील समुदाय के लोगों से की जाए कि रोजे के दौरान यदि किसी व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है तो उसमें भी किसी प्रकार का भ्रम संदेह न करे, क्योंकि किसी भी सैंपल से किसी का कोई रोजा नहीं टूटता है। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया कि उन्हें रमजान माह के दौरान 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी तथा पानी की सप्लाई भी घर घर टैंकर के माध्यम से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की संकट की घड़ी में किसी भी दूसरी बात को मुद्दा न बनने दें, केवल कोरोना पर ही लोगों का ध्यान रहे ताकि जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारणिया, मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन, मौलाना तौफिक अहमद, मौलाना याया करीमी, मौलाना हकीमुद्दीन आदि मौजूद रहे। फोटो उपायुक्त पंकज मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक को संबोधित करते हुए रमजान के माह को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु की अपील। घरों से ही पर नमाज, दूरी बनाकर जंग जीती जाए। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि इसी माह के 25 अप्रैल को चांद नजर आने के बाद रमजान के महीने की शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो मुसलमान इस महीने में अन्य महीनों के मुकाबले ज्यादा इबादत करता है और मस्जिदों के अलावा दावते इफ्तार में एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं और रोजा खोलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से किसी को भी लॉकडाउन के नियमों को नहीं तोड़ना है। बड़ा मदरसा नूंह के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने बताया कि कोरोना महामारी से दूरी बनाकर ही जंग जीती जा सकती है। लिहाजा रमजान के महीने में 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावीह की नमाज अपने घरों में ही पढ़ें, दावत इफ्तार भी अपने घरों में ही करें। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में दुआ करनी है कि हमारे देश प्रदेश तथा संसार से इस कोरोना महामारी का सफाया हो जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान अगर केंद्र राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन आती है तो उसी के हिसाब से काम करना है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की टीमें रमजान के महीने में किसी का सैंपल लेती है या जांच करती है तो उससे रोजा नहीं टूटता है। लिहाजा रमजान के महीने में किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी मशवरा के लिए धार्मिक उलेमाओं से बात करनी है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार बेहतर काम कर रही हैं। इसके अलावा डीसी पंकज एवं सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। लगातार इस्लामिक धर्मगुरुओं से भी बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार रमजान के महीने में कोरोना की वजह से वह आज़ादी नहीं है जो गत वर्षों में इस पाक महीने में देने को मिलती रही थी। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करने से ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है। लिहाजा हर एक मुसलमान रमजान के महीने में कहीं भी होने से बचे, इसी में सबकी भलाई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, कौम के ज़िम्मेदारों, उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों, खुसूसन मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हुसैन कासमी, सदर बड़ा मदरसा नूंह, बड़ी मस्जिद नूंह। आज के हालात में जो ये महामारी कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी से बचने का सही तरीका सोशल डिस्टेंस है और समाजी दूरी है, माशरती फासला है। यानी आप इसमें अलहदा रहें। जो डॉक्टरों ने हिदायत दी हैं कि हमें आपको सब हर हाल में घरों से में रहना है, घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकलना है, उसी सिलसिले में आगे आइंदा रमज़ान मुबारक का महीना अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। 25 अप्रैल से इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। उस रोज़े में जहां हम दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वहीं एक ख़ास नमाज तरावी की भी है। इस बार तरावी के मुताल्लिक भी लोगों के सवालात आ रहे हैं कि भाई क्या करना है। तो जो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में जो हिदायत हैं, जो सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया है, जो 5 नमाज़ों के लिए है, वही तरावी के लिए भी है। इसलिए रमज़ान में खुसूसन मुसलमानों से, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से माह रमज़ान में खुदा की इबादत करते समय
सोशल डिस्टेंस बना कर रहें, अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपनी पाँचों वक्त की नमाज़ें और अपनी तरावी भी घरों में इंतज़ाम कर लें। इबादत करने की अपील मैं उससे इसलिए करता हूँ कि ताकि रमज़ान के महीने में भी कोई हुक्म सोशल डिस्टेंसिंग का ना टूटे, लॉकडाउन ना टूटे और इस बीमारी से बचाव का सही इलाज हो सके। ये बीमारी मुल्क में फैलती चली जा रही है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस बीमारी से हमें जंग लड़नी है और जंग लड़कर हमें इस बीमारी को हराना है। खुदा से, अल्लाह से हमें इबादत कर कर दुआ मांगनी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। जहाँ दिन में हम रोज़ा रख कर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, जबकि सूरज ढलने के बाद यानी सूरज छिपने के बाद शाम को रोज़ा इफ्तार करते हैं। जहाँ पहले इफ्तारी इकट्ठी होती थी, अब अपने अपने घरों में ही इफ्तारी करें, अपने अपने घरों में भी इफ्तारी करें। इस बार कोरोना महामारी के कारण सभी अपनी मस्जिदों में इफ्तारी ना करके अपने घरों में इफ्तारी करें और मस्जिदों में इकट्ठे ना हों। हर आदमी अपने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें, अपनी इबादत करें, तरावी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, खुदा से इबादत करें और अल्लाह हमसे जो नाराज़ हो गया है वो नाराज़गी दूर हो जाए। इबादत इस अंदाज़ की करें कि अल्लाह हमसे नाराज़ जो हो रहा है वो नाराज़गी दूर हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए और ये महामारी, ये बीमारी कोरोना नाम की हो और वबाएँ जो हमारे ऊपर तमाम इंसानों पर फैली हुई हैं वो बीमारी दूर हो जाएँ और हमारा मुल्क, हमारा इलाका, सारा संसार, सारा आलम इस बीमारी से महफूज हो जाए। ये मैं अपील करता हूँ कि जैसे हम दूसरी नमाज़ों में दूरियां बनाए हुए हैं, ऐसे ही नमाज तरावी में भी और रमज़ान के रोज़ों में भी। एक और ख़ास बात रमज़ान के लिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में, रमज़ान के रोज़ों में जो आदमी रोज़े से है, अगर वक्त ज़रूरत पड़ गई ग्लूकोज चढ़ने की, या वक्त पड़ गई खून का सैंपल लेने की, या वक्त पड़ गई पॉजिटिव निगेटिव के लिए सैंपल लेने की, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। खून लेने से या सैंपल देने से जो पॉजिटिव निगेटिव के लिए, इस बीमारी के लिए सैंपल दिए जाते हैं, या ग्लूकोज चढ़ने से रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए रोज़े की हालत में भी अगर ज़रूरत पड़ती है हमें सैंपल देने की तो हम सैंपल भी देंगे और अपने आप को छुपाएंगे नहीं। हर आदमी ये सोच ले, चाहे कोई कहीं भी रहता है, अपने आप को स्वास्थ्य टीम के सामने, डॉक्टरों के सामने पेश करे और अपने आप को पेश कर कर ये अपील मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि रमज़ान के महीना आ रहा है, उस महीने में लोग कुछ का कुछ वहम पैदा करेंगे, वहम पर न जाएं क्या, और मसला हमसे पूछ लें कि सैंपल देने से, खून देने से, खून टेस्ट कराने से, टेस्टिंग से कोई रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए सबसे अपील है, इस महामारी का जब तक खात्मा ना हो जाए, जब तक हमने डॉक्टरों की हिदायत पर ही अमल करना है और हमारी हुकूमतें, सेंटर की हुकूमत हो, स्टेट की हुकूमतें हो, हमारा ज़िला प्रशासन हो, जो हमारे साथ में रहकर इस बीमारी से जंग लड़ रहा है, हम उनका साथ देंगे, हम उनकी मुखालफत नहीं करेंगे, हम उनकी हिमायत करेंगे। और स्वास्थ्य टीमों का खासकर, और हमारे यहाँ के डीसी साहब जो है पंकज यादव साहब, और हमारे यहाँ के सीएमओ साहब जो हैं वीरेंद्र यादव साहब, बहुत उम्दा तरीके से जिला प्रशासन लेकर चल रहे हैं। हम उनको, वो हर बात को हमसे मशवरा करते हैं, हम उनसे, उनके साथ में रहकर सारे लोगों से अपील करते हैं, मेवात वासियों से खुसूसन और पूरी दुनिया लोगों से उमूमन, कि सब के सब इस बीमारी से जंग में वो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करें और नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, लेकिन इनफरादी तौर से, अपने अपने तौर पर, कहीं इज्तिमा ना करें, इकट्ठे ना हो, भीड़ ना लगाएं।